जी अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम दोस्तों को उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कुछ बातें उनकी वजाहत बहुत ज़रूरी थी और उनकी वजाहत मैं आपको देता चलूँ लफ्ज़ ब लफ्ज़ जैसे बातें हुई हैं। तो दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले बात की जो मियाँ नदीम बशीर साहब के शागिर्द थे अमानुल्लाह और सनाउल्लाह जट, हमने वो फ़ैसला गलत किया सही किया। अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा टाइम शॉर्ट है। वो इसलिए कि कमेटी ने खुद जाके कबूतर रात को पास किए, कमेटी ने खुद जाके कबूतर पास किए उनके, और सुबह वो उड़ा और वो पंजाब का कप भी उड़ा, तुराब हैदर वाला वो कप भी उड़ा और वो कप जीता, विन हुआ। कमेटी ने उसको इजाज़त दी। जब वो जीत गया, विन हो गया, फिर उसके कबूतर काटना नहीं बनते। उसके बाद सुबह सारे गए, कमेटी का फ़ैसला हुआ, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, हमने गलत किया, दूसरे बंदों ने किया, डिस्प्यूट पड़ गया। मैंने 3 बंदों को बहुत ज़्यादा फ़ोन किए, बहुत ज़्यादा कॉल्स की। अगर ये बंदे हल्फन कह दें, हल्फन कह दें, दोनों भाई हल्फन कह दें, छोटे शाह जी और बड़े शाह जी, ये दोनों हल्फन कह दें कि हमने इनकी बात सुनी, मैं जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं झूठा साबित हो गया। मैंने इन 2 बंदों को बहुत फ़ोन किए कि हमारे से मिस्टेक हो गई है, कोई मसला नहीं, आप इसको सुधार सकते हैं। ये चीज़ एडमिट की कि यार चलें, हम छोटी कमेटी है, आप पार्टियों के सरबराह आप इकट्ठे हों, इस फैसले को सुधार दें। 2 बंदे ये नियाब और तुराब, और तीसरे बंदे उस्मान भट्ट साहब, जिनके साथ इनकी गेम है। मैंने हाँ जी, फैसला कौन सा था? फैसला यही अपना सनाउल्लाह जट और अमानुल्लाह जट, मियाँ नदीम साहब के जो शागिर्द हैं, जो इन्होंने डिस्प्यूट सबसे पहले स्टार्ट किया, जो इन्होंने कहा कि ये इस चीज़ से अलग हो गए। मैंने इन 3 बंदों की बहुत ज़्यादा मिन्नतें की कि लाहौर को चेंज ना करें। जो तुराब शाह साहब हैं, इन्होंने कहा जी कि वड्डियां ने मेरे को इख्तियारात लल्ले ने, तुसी वड्डे शाह होना ना गल करो। मैं वड्डे शाह होना ना गल की। इन्होंने कहा जी 3 बंदे नहीं मानते। 3 बंदे केड़े नहीं मानते? उन्होंने कहा जी हाजी गुजर नहीं मानता, मलक बलाल नहीं मानता, तो डॉक्टर अजहर नहीं मानता। यही बात उस्मान भट्ट साहब ने की। मैं 10 दिन इनके पीछे लगा रहा कि हमने गलती कर दी है, मान लिया, आप बड़े बैठे हैं, इस फैसले को सुधार दें। क्योंकि अगर हमने कमेटी ने इजाज़त दी है तो फिर छत काटी नहीं जाती। कमेटी ने रात कबूतर पास किए, सुबह फिर वो कबूतर उड़े, और उसके बाद वाज़ेह तौर पे अपना तुराब ने अपने कप का उनको इनाम भी दिया हुआ है। ये मैं दोस्तों के नोटिस में ले आऊँ, इन्होंने इनाम उनको दिया हुआ है। अगर वो छत गलत थी, इन्होंने इनाम क्यों दिया? अब मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक पे, चैम्पियन वाले। अब मैं चैम्पियन वाले टॉपिक पे आता हूँ कि इन्होंने कहा जी कि 14 साल से इनकी नहीं सुनी गई। तो मैं ये पिक्चर दिखाने लगा हूँ। इन्होंने एक बात बुरी की है कि इन्हां दे भाजी होणगे, ए ताड़ा अब्बा भी है, शाह जी ताड़ा अब्बू भी है। ए वेखो, ये वो कैमरा जरा लेके आना पास, मोबाइल कैमरा जरा पास लेके आना। शाह जी ए ताड़ा अब्बू 2020 का चैंपियन है। हाँ जी, ए ताड़ा अब्बू 2020 का चैंपियन है, तो बहु शमस पार्टी का कप है, तो जिहदा नाम उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन है। ए गौर ना देख लवो तो इनू गौर ना सुन लवो। तुसी जड़ा मूँह विंगा कर करके कह रहे सो ना कि तुहाडे भाजी होणगे, तो तुहानू शायद याद नहीं, पेशाब निकल गया, पता लग गया होएगा दोस्तों झूठे शावां दा। तुहानू सिर्फ हिस्टरी दिखाई है, और वो पार्टी का कप है जड़ा 23 साल तो उड़दा पिया, 23 साल तो उड़दा पिया। और यह पार्टी इस टाइम उन्हां दे नाल बैठी है, उन्हां दे नाल बैठ के शोक कर रही है। उस्ताद बहु शमस पार्टी चौधरी साहब का जड़ा ग्रुप है, उन्हां दी पार्टी है। ए उन्हां दा कप है जड़ा असी 2020 दे विच चैंपियन होए। उस तो बाद ए कप आ गया जी मिस्त्री दीन पार्टी का। ए दोनों लाहौर दे कप ने और जेठ दे कप ने, और तुहाडे अबू ने जिते ने, जिन्हों तुसी कह रहे हो ना कि भाजी होएगा तो तुहाडा होएगा। शाह जी तुहानू तमीज़ सिखाने पैनी है, तुसी तमीज़ दे दायरे तो बाहर जे, तुहानू तमीज़ सिखाने पैनी है, तुसी भुल गए हो।
ਤੇ ਭਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਕਾ ਖਾਦਾ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੋਕਾ ਖਾਦਾ। ਜੇ 2 ਸਾਲ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, पैर जमीन ते रखो। ताड़ी मेहरबानी है, चंगे रहोगे। अखलाक तो डिग्गी गल ना करना, नहीं तो बहुत रखो, इनू खराब ना करो। जे खराब करोगे तो बहुत ज्यादा खराब होवोगे। हाँ जी कीता सी जी, बिल्कुल कीता सी, बिल्कुल कीता सी। इधर आओ जी, एक बारी फिर ले आओ जरा कप, लियाना जरा एक बारी। इन्हां दा अपना ही छपे है जी सारा। मैगजीन मैं आ जाना उठ के, इन्हां दा अपना ही है शामां दा, जिन्हों ने सारी जिंदगी टूर्नामेंट की कमाई खाधी है, सारी जिंदगी टूर्नामेंट की कमाई खाधी। यह रिकॉर्ड है जी, ये रिकॉर्ड जी साडा, ए देखो जी, ये जो रिकॉर्ड साडा 2014 भी चैंपीयन आ, तो 2020 भी चैंपीयन आ। यह रिकॉर्ड वाजिया तौर पर देख लवो। तो इन्होंने कई साल चौके खाधे ने, इन्होंने कई साल चौके खाधे ने वाजिया तौर पर। बिल्कुल भी कोई धमकी नहीं, कतन कोई धमकी नहीं है। शाह जी भाईदेव बाहर निको जी, बिल्कुल स्टेट, कोई दो राय नहीं होनी, कोई किसी किस्म की गल नहीं होनी। तो वाजिया तौर पर गल होनी, तो वाजिया तौर पर पैगाम दोस्तों अखलाक तो डिगियां गल्लां असी नहीं कीतियां, असी शाह साहब करके बुलाते रहे हैं। अच्छा भाईजान, लेकिन इन्होंने अखलाक तो डिगियां कि वो बात तो हम कर रहे हैं, अजान हो रही है, थोड़ी देर इधर 2 मिनट का यहाँ पे पॉज ले ले जी, स्टॉप कर दे, अजान खत्म है, पॉज कर लो। अजान का एहतराम ज़रूरी है जी। जी दोस्तों, अजान का दोस्तों वक्फा आ गया था। दोस्तों बताता चलूँ कि अखलाक से गिरी कोई बात नहीं की हमने परसों, लेकिन हमें इन्होंने मजबूर किया है, और हम आज मजबूर होकर आपको वाज़िया तौर पे चीज़ें सबूतों के साथ दिखाई भी हैं और बताई भी हैं। ये दोनों भाई अलम पे हाथ रख के कह दें कि मुझे बाबर ने फ़ोन नहीं किए उस फैसले के लिए, ये बात भी हो गई। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद दोस्तों, आईफोन में कभी भी चेंजिंग नहीं हो सकती। जो बंदे फ़ोन यूज़र हैं उनको पता है, ये बंदा मेरे घर मेरी मिन्नतें करने आया था। ये पिक्चर है, ये कैमरा भाई दिखाएं ज़रा, ये दिखाएं ज़रा पिक्चर। 26 फरवरी 11:37 2025, डिटेल डे हर चीज़ ये देख लें वाज़िया तौर पे। अब ये बंदा क्या करने आया था, क्यों करने आया था, ये ऊपर खुदा है और नीचे मैं और ये हैं, और कभी इसका जिक्र नहीं किया। इनका कैलिपर क्या है और क्या कैलिपर इनका नहीं है, बाखूबी आपको अंदाजा हो जाएगा। इससे पहले जो बात इसने की है मैं उसके भी आता हूँ। 2019 में मेरे घर एक छोटा सा घाट था, जिसमें सिर्फ हम 4 लोग थे, सिर्फ हम 4 लोग थे। मैं था, चेयरमैन साहब थे, एक नियाब हैदर था और एक बंदा और था। वो जेंटलमैन आदमी है, नहायत ही नफीस आदमी है, और वो इनका शरीर है, बहुत आला नफीस आदमी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वहाँ पे इन्होंने 2-3 बातें की बहुत ताकत के खिलाफ, ताकि ये लोग पार्टी छोड़ के जा चुके थे। फिर चेयरमैन साहब ने कहा, शाह जी मेरे सामने बहू की बुराई नहीं करें। जो बातें नियाब ने उस वक़्त की थी मुझे आज भी याद है। चेयरमैन साहब ने उसी टाइम शटअप कॉल दी थी कि शाह जी भावें वो मेरे नाल लड़िया है, लेकिन मेरा पुत्र जो उसके खिलाफ गल नहीं करनी। दोबारा इसने मुँह नहीं खोला। और देखें कामरान भाई, इनको शौक़ है मुशायरे का, और मुझे आदत है बुज़ुर्गों की बातें करने की, जो उनकी बड़ी मशहूर कहावतें होती हैं। और ये मशहूर कहावत मैं सुनाता चलूँ। इनको शेर आते हैं और मुझे कहावतें आती हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि जड़े घर का शेर मारते हुए ना, उन्होंने कुत्तियां दी मिन्नतां करने पैंदियां जा। जेड़े बंदे अपने घर का शेर मारते हुए ना, उन्होंने कुत्तियां दी मिन्नतां करने पै जांदियां जा। तो समझदार लई इशारा काफ़ी है, कुत्ते दी मिन्नतां करनियां पै गईयां उन्होंने, तो कोई गल नहीं, पार्ट ऑफ द गेम।
अल्लाह ताला रहमत फरमाए सारे ते जी नंबरदार ये की गल। हाँ जी दूसरा ना मैं तो कमीशन की करनी जी कमीशन की शाह ना सुनाई है मुन्ने शाह कुत्तियां वाले ने। देखो जी ये आंदा मैं कुत्तियां च भी बड़ा कारीगर सा। ये कमीशन खांदा सी, ये रिपोर्टर सी नाल SP इन्हां नाल हुंदा सी। ये कुत्तियां जिस लड़ाई हुंदी सी इन्हें उन्हां को पैसे लैके अगे लैके ते कुत्तियां दी लड़ाई करांदा सी। तो इनकी एडा चंगा ही बाठा पिंड लड़ाई हुई तो इनकी शलवाक में उत्थे ही पई उन्हें बड़ा चित्रा नाल कुटिया सी। उत्थे भी उन्हें कुट पई सी बड़ी भट्ठे दे उत्ते उन्होंने याद होएगा चंगी तरह वो शलवाक में उत्थे छड्ड आया। तो इस तरह इन्होंने इन्हों करैक्टर जो सारे सामने में ये हर कुत्तेबाजी भी उत्थे भी जुत्तियां खाधियां इत्थे भी लोगों को गालां खांदे ने। इन्हां दा किरदार ही इहो जिहा है। और दूसरे बंदे जिहड़े जिन्ने भी ने सारे इन्हां दे बारे जानते हैं। और कप्पां दे बारे तुहानूं पता है लोगों के इन्हां पैसे पिछे कईयां देने सन वो जलील करते हैं। हाफिज नईम साहब दे वो बड़ी मुश्किल उन्हें कढ़ाए 4 लाख रुपया ही पता नहीं किन्ने देर का किन्ने सालां रुकिया सी उन्हें बिजत बुजत किया तो फिर इन्हां दिता। उस तो इलावा शाही इन्नी टकोर तुहानूं मैं कर देंगा कि तुसीं इंशाअल्लाह याद करोगे। और दूसरी वो जिहड़ी गल्लां तुसीं कीतियां कि सिर झुका के उत्थों निकले घरों तो इस तरह होया तो वो तुहानूं मैं अगे भी कहा वो उत्थे तुहाडी कुत्तियां नाल ही भैड़ी इज्जत है। उत्थे तुहाडी कुत्तियां नाल भैड़ी इज्जत है उस घर जिते तुसीं नाम लै रहे जी तुहाडी उत्थे कुत्तियां नाल भैड़ी इज्जत है। और तुहानूं चंगा भी नहीं जानते सारे विचे सरोजन भट्ट साहब सारे जिन्ने भी ने तुहानूं जिन्ने जिहड़े बंदे दस रहा उन्हां दी और जिहड़े वड्डे घर की गल तुसीं कर रहे जी तगे एक दी तुहाडी वैल्यू नहीं उत्थे हैगी। ठीक है तो आइंदा उत्थे उत्थे गल ना कर पैना तो बाद पछताओगे पै मैनूं पता आओ। दूसरा है कल भाएं तारक दी मिन्नतां करन लगे उन्होंने कहो जाके कि लाइव आवे ना हैं गल करके इखलाक तो गिरियां गल्लां करके तो भाएं तारक नूं आंदे कि मुंसर नूं कहो कि लाइव ना आवे वो तो मेरे वड्डे ने साडे वड्डे ने उन्हें जो कह देना असीं मननी है। लेकिन जो उन्होंने दस्सिया कि इखलाक तो गिरियां इन्हां गल्लां कीतियां तो मैं जिहड़ी ना इंटरव्यू देना ही देना है। ठीक है तो तद मैनूं आना पिया तो इंटरव्यू दे के उन्हें मिन्नतां करदे रहे जे कि इहनूं कोई लाइव ना आवे। तो जो हुण करना तुसीं काम शुरू किया है इंशाअल्लाह ताला वो जो डायलॉग मारा पर्दे में रहने दो हुण पर्दे पुरदे नहीं रहन देना पर्दे तो बाहर वाली शह निकलनी है। कमीशन तो जी मैं खाधी वो साबित करनी जे कि अबू जी ने किहड़ी कमीशन खाधी है। ठीक है और किस तुहाडे कमीशन वाला किस तुहाडे दमाद ने तुहानूं दस्सिया है तुहाडे दमाद दे मैं कबूतर जी नूं लैके दित्ते हैं तुहाडे दमाद नूं वो हुण लैके वो सामने वो दस्से आके तुहाडा दमाद कि मैं जिहड़ा ना कबूतर लैं ते कमीशन इन्हें लई है तो मज़ा तो तज है। हुण बाकी अगे भी करना वा जिहड़ियां मैनूं जिवें जिवें आंदी भी करना वा। दूसरी बाबर साहब जरा दल दसो वो पैसे चोरी किवें गेम पई सी वो दसो जरा। अच्छा वो पैसे जो चोरी होए ने उत्थों किन्ने कीते ने की होया जी दोस्तों। एक छोटी सी बात मैं पूछूंगा ये एक तरफ से भी बात चले गैर इखलाकी हो गई या इस बात को अभी पेंडिंग रहने देते हैं। एक मिनट मैं एक बात करूं कि हम भी क्यों गैर इखलाकी बात कर रहे हैं और सीधा करनी ही हो ना वो ठीक है आप कर रहे हैं अच्छी बात है। तो लेकिन ये रुक जाते हैं अगली के लिए रख लेते हैं अगर कोई दोबारा आएगी बातें तो कामरान भाई बहुत हैं। एक छोटी सी बात कि जो बातें दोस्त ये ट्रेंड सेटर जो है दोनों भाई सर जो दोस्त आपको अच्छा समझते हैं हाँ जी जो समझते हैं कि जी कभी भी मलक बाबर ने आके कभी इखलाक से गिरी बात नहीं की हाँ जी तो आज जब आप आगे करेंगे मेरा ख्याल इखलाकियात में अगर हम दूसरे बंदे के सामने अगर हम भी उसी जैसे हो जाएंगे तो हमें और उसमें फर्क तो नहीं रह जाता किसी इंसान जिस तरह के आवाम होंदी उस तरह के हुक्मरान होंदे ने तो जिवें दी गल करो भी सुननी भी सुनानियां भी असी दूसरा कामरान भाई देखें कामी भाई मैनूं दसो तुसीं ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਮ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ठीक है तो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਨੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਫਲਾਮ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਨੀਆਂ पैनियां जिते जिते चित्र पै ने तो मजीद दसांगा मैं और भी। अब ये शौक बेहतरी की तरफ कैसे जाएगा? देखें कामरान भाई शौक आप ठीक कह रहे हैं मैं अगर शौक बेहतरी की होनी है मैं उत्थे जाना वा शौक करन दूजे शहर है तो उत्थे मैं पैसे चोरी करा देना वा जाके कामरान भाई शौक बेहतरी की तरफ ऐसे लोगों की वजह से नहीं जा रहा जो पॉइंट स्कोरिंग से बाज नहीं आते। आप देखें कि ये बंदा 12-13 साल कहाँ था जब ये हारता रहा है सारी उम्र कभी इसने मीडिया पे आके बात नहीं की
तब ये कहाँ था, ट्रेंड सेटर कहाँ थे? सारी जिंदगी कप्पों की कमाई खाई, सारी जिंदगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि चले वो ट्रेंड सेटर हैं या आप ट्रेंड सेटर हैं, जो यार भी, भाई अगर हम कामरान भाई ट्रेंड सेटर नहीं है, लेकिन दुनिया की वाहिद पार्टी थी, चेयरमैन पार्टी। लेकिन एक बात है ना बाबर भाई, हाँ जी, कि बीइंग ए लाहौरी, हाँ जी, बीइंग ए मुस्लिम, हाँ जी, अगर हम ये ट्रेंड सेट हाँ करें और हम कुछ चीजों को इग्नोर करके हाँ जी, और आगे चलें, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम बैठे हैं ना, प्लेटफॉर्म हमने ओपन किया हुआ है, क्या वजह है कि लाहौर का शौक एक नहीं हो रहा? आपने उसमें उनको बड़ा कुछ कह दिया, उन्होंने भी आपको बहुत कुछ कह दिया, लेकिन क्या हम इन गिले शिकवों को खत्म कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसका हल क्या होगा, किस तरह से बात होगी? तो थोड़ा सा उस पर भी अगर बात करें। इसीलिए नहीं होना, ये कमाइयाँ करते हैं, ये पैसे खाते हैं, इनको पैसे खाने के सिवा और काम ही कोई नहीं। आज तक दुनिया में 2000 शायद 6 से के 7 से चेयरमैन पार्टी, पहले मियां नज़ीर पार्टी थी और अब चेयरमैन पार्टी है। पाकिस्तान की वाहिद पार्टी थी कि जिसने हमेशा तब से लेके आज तक जितने भी कट कराए, जितने भी टूर्नामेंट उड़ाए, तमाम के तमाम इनामात दिए। हमारा आपको पता है कि ट्रेंड सेट है, जितनी एंट्रियां उतने इनाम, तकसीम इनामात। हमारा 500 बंदा हो, हमारा 1000 बंदा हो, हमारे कट ढके छुपे नहीं है, हमारे कट होते हैं अनलिमिटेड। आपने भी देखा है, सारी मीडिया को पता है, हमने कभी पैसे नहीं खाए, इन्होंने हमेशा पैसे खाए। हमारा इनका इख्तलाफ हमेशा इन बातों पे ही हुआ। इन्होंने कहा जी कप हमने उड़ाना है, हमने कहा उड़ा लें, पैसे नहीं खाने। वहाँ से हमारा डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। इन्होंने कामरान भाई हमेशा पैसे खाए हैं, लेकिन अब एक बहुत अच्छी अचीवमेंट पैदा हो चुकी है पाकिस्तान में। बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे ग्रुप, ख़ासकर सियालकोट साइड पे भी बहुत आला लोग शो कर रहे हैं और जितनी एंट्रियाँ उससे ज़्यादा इनाम दे रहे हैं। लाहौर में भी कप उड़ रहे हैं, एंट्रियों से ज़्यादा इनाम दे रहे हैं। यार उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, लेकिन इनको शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती। लोगों के पैसे पे चौधरी बन रहे हैं, अपने पास जूता पहनने को नहीं है इनके पास। मियां साहब ही चुकते रहने। अब आपके पंजाब से गुस्सा क्यों लगा? पानी की बोतल क्या था ते ज़ाहिर मैं उਦੋਂ खोल के नहीं किया, मियां साहब ਦੇ ਪਿੱਛੇ पानी की बोतल ने फड़ी ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁੰਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ पानी की बोतल फड़ी ਹੁੰਦੀ मगर ਤਲਵੇ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ मियां साहब मैं तस्वीर भी पई है, अरबी आया सारे तस्वीर ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ मियां साहब यही ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ मियां साहब ही गया है, तो ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। एक मैंने उनकी मेहरबानी करनी है यहाँ पे, वो मेहरबानी ये करनी है कि कम से कम हमने जो कल का थोड़ा सा उनको गोड़ों लूम दिया था ना, उससे वो मियाँ साहब की तारीफ करना शुरू हो गई। ये उनकी मेहरबानी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमने जो थोड़ा सा उनको चूरन दिया था, उनका हाजमा ठीक हुआ है। अब उन्होंने उनकी तारीफ करनी शुरू कर दी। अब रही बात जो इन्होंने कही कि मियाँ अजीम के साथ क्या किया, भाई को मेरा भाई है, छोटा भाई था, भाई है और भाई रहेगा। क्यों? हमने मियाँ साहब को कुछ जुबानें भी दी। मेरा उसके साथ भी जो इख्तलाफ था वो यही था। वो जिन दोस्तों के पास वीडियो आज भी पड़ी है, आप वो देख सकते हैं, यही मेरी लड़ाई अजीम के साथ थी। अजीम मेरा कल भी भाई था, छोटा, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। हम उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। गुस्से गिले में सारा कुछ होता है। वो गुस्सा गिला क्यों था कि मियाँ साहब के कबूतरों का नाम उसने कहा था कि ना लिया करें। बाकी देखें, ये गिले शिकवे दुनियादारियाँ चलते हैं और मैंने माफ़ी मांगी, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ मांगी। मैं ये कह रहा हूँ, एक्सक्यूज किया, किसके कहने पे किया, सबको पता है। आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आगे निकल गया। हाँ जी, अब AI का जमाना है जी, हर बंदा आगे से आगे स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है, हर चीज में आगे जा रहा है। हम भी अपने शौक की बेहतरी के लिए ट्राई कर रहे हैं। हाँ जी, आपको पता है कि 2014, 15 तक, 16 तक जो है ये पर्चों की कहानी हुआ करती थी। पर्चे आएंगे, पर्चे जमा होंगे, फिर रिजल्ट बनेगा, फिर अगले दिन जाएगा। वो अल्लाह का शुक्र है हमने किया, वो स्टार्ट हुआ तो बड़ा अच्छा हो गया। अब हमारे लाहौर में भाई आपको पता है, आपने दिन रात एक किया, तो व्हाट्सएप ग्रुप बना। व्हाट्सएप आपको याद है कि हमने जब वो रमजान में टूर्नामेंट उड़ा था, 2018 की बात है। हाँ जी, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप बना था पहला लाहौर में, और उसमें 2018 में भी इनके अबू की छत 3रे नंबर पे थी, तो लाहौर के कप में। तो मैं वही बात करूं कि अब पंजाब याद आ जाएगा। अब जो पंजाब के शौकीन है वो हमें पता किस तरह देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग अब अगले
मतलब जैसे कि अगला जो सीज़न आ रहा है उसमें पूरे पंजाब की क्या पूरे पाकिस्तान की भी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़र हमारे लाहौर के ऊपर है। हाँ जी। अब लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे लाहौर का शौक क्यों खराब हो रहा है, लाहौर का शौक बेहतर होना चाहिए। कामरान भाई लाहौर का शौक हो जाएगा, उसके लिए क्या किया जाए? लाहौर का शौक अच्छा हो। उस्ताद मिट्ठू लाली हसन लाली आ रहे हैं, उनका एक मिनट मकसद, छोटी सी बात, उस्ताद मिट्ठू लाली हसन लाली आ रहे हैं, उनसे जो भी तल कलामी या जिस तरह से भी पहले शुरू में बात हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग थी होगी। हाँ, उसके बाद बड़ी अच्छी बातें की। मुंतजर भाई की छत पे भी मैं गया, मेहमान जितने बैठे थे सबने बड़ी अच्छी बातें की, खुद मुंतजर भाई ने बहुत अच्छे क्रेडिट्स दिए उनको। तो हम आपस में उस शौक को अगर करना चाहें, चले आप दो भाइयों से तो इख्तलाफ रखते हैं, मजीद पार्टीज उधर पर भी हैं, उधर भी अच्छे लोग कुछ बैठे हुए हैं, कुछ अच्छे लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, हम इकट्ठे ही है ना, तो हैं तो लाहौर ही है ना सारे। कामी भाई गंद हर जगह ही होता है। हाँ, कहीं पे गंद भी होता है, कहीं पे अच्छे भी होते हैं, अच्छे बुरे लोग यार हर शोबे में, हर महफिल में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज आपने ये वीडियो बना दी, हाँ जी भाई अब ये वीडियो अपलोड तो होनी है जी, ऐसा ही है। अब उन्होंने भी फिर रात को एक ना एक जवाब दे देना जी, ऐसा ही है यार। इसको बंद कैसे करें, इसको खत्म कैसे करें, और इसको खत्म करके हम वापस कबूतरबाजी की तरफ कैसे आए? देखें जी, उस चीज की तरफ आए जरा थोड़ा सा। अगर उन्होंने जवाब देना था ना, वो जरूर देते, लेकिन तमीज के दायरे में रह के देते। मेरी जान, जो बातें उन्होंने की हैं अखलाक के दायरे से बाहर होके की हैं। यार मेरी बात सुनो। अब शौक वापस इसीलिए आएगा जब एक्सक्यूज करेंगे। आपको जब वो एक्सक्यूज करेंगे तो शौक आ जाएगा। एक छोटी सी बात करने, वो अपना शौक करें, हम अपना शौक करें। एक छोटी सी बात, कौन सा महीना चल रहा है? हाँ जी, कौन सा महीना चल रहा है इस्लामिक? ये है अपना सितंबर, इस्लामिक अपना 12 रबीउल अव्वल का महीना, जिसके सदके सारा कुछ है, जिसके सदके सारा जो आगे गुजरा, हम उनके मानने वाले हैं, आगे गुजरा मुहर्रमों का, इन्हीं के सदके सारा कुछ है। हम उनके मानने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से गुजरते थे उनके ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जब बीमार हुई थी, क्या आपने उसके ऊपर कूड़ा फेंका? यार जब एक शख्स ने तलवार उठा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढा और वो दरख्त के नीचे सोए हुए पाए गए, और उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, अब मुझे बता कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अल्लाह पाक की तरफ से एक मौजज़ा हुआ और उसके हाथ से तलवार छूट के गिर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठा ली। ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तो वो घबरा गया, तो आपने उसको माफ कर दिया। हम इस जगह पे क्यों नहीं जा रहे? इसका एक छोटा सा जवाब। भाई देखें, ये है हमारा दीन से डिनाई कोई भी नहीं करता। ये हमारी हसना ये है ना, ये हमारी डेडलाइन। उसवाए हसना तो ये है ना। वो ठीक है आपकी बात, आप जो बात कर रहे हैं आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कर रहे हैं। इन पैतन पाक के सदके सारा कुछ है, उससे आगे कुछ नहीं है। ये जो मुंतजर मेहदी साहब बैठे हैं ना, ये जो मुंतजर मेहदी साहब बैठे हैं, हाँ जी, आपकी दूसरी साइड पे बोधी भट्टी साहब बैठे हैं, उधर परवेज रंधावा साहब बैठे हैं, मतलब जिनसे मेरा एक दोस्ती वाला ताल्लुक है ना। हाँ जी, मैं इन लोगों को इस तरह जानता हूं कि अगर मैं आज इनको कहीं भी किसी मुल्क के किसी भी कोने में खड़े होकर आवाज दे दूं ना, हाँ जी, तो मुझे ये पता है कि ये लोग पहुंच जाते हैं। मेरे साथ हो चुका है, बोधी भट्टी साहब उस वक्त भी मौजूद थे। तो मतलब ये इस तरह के लोग हैं, एक दूसरे पे जान निसार करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम इन लोगों को उसी तरह से रहने दें जितने खूबसूरत इनकी शख्सियत है अंदर से। हम इस शख्सियत को निखार के ही रखना चाहते हैं। उस शख्सियत को कैसे निखारें? ये भाई जिन्हें छोटू गैंग है ना जी, ये अल्लाह के फरमान लाहौर से में साल पहनते रहने। छोटू गैंग को कच्चे डाकू खामोश कैसे करवाएंगे आप इस बात को खत्म करके अगर हम कुछ ऐसा करें कि पॉजिटिविटी की तरफ। बाबर भाई छोटी सी बात है, आपने जो बातें की ना, मैंने किसी बात में आपको रोका नहीं, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अच्छी बात है। चलिए आपकी भी भड़ास निकल के, गुस्से की एक भड़ास होती है वो निकल जाती है यार। इन्होंने निकल जाती है, चाहने वाले जिनके भी चाहने वाले हैं, चाहे वो हमारे हैं चाहे वो उनके हैं, वो बैठ के दोनों वीडियो का कंपैरिजन करें और फैसला खुद कर लें कि अखलाक से गिरी बातें किसने की हैं। वो तो सही है। अब मेरा मकसद ये कि होगी वो बात। हाँ जी, हो गई। हम अगला स्टेप फॉरवर्ड, बस स्टेप फॉरवर्ड कैसे लेना, आगे की तरफ क्या करना है, आगे क्या करना है, क्या करना चाहिए, बस यार आगे माजत करेंगे तो ठीक है, वो अपनी गेम करे, हम अपनी गेम करें। वीडियो आएगी तो फिर वीडियो आएगी। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि यार ठीक है, एक दो बातें जज्बात में हो गई, फरते जज्बात में कुछ गलत करते हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं आएगा, कोई वीडियो नहीं आएगी। वो अपनी देखें कामरान भाई, कल नियाब ने सारा मलबा आप लोगों पे डाल दिया है, क्योंकि आप लोग कौन हो? मीडिया पर्सन। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? वो जी मीडिया वाले आके सवाल कर देने, वो तुसी अन्ने गूंगे हो,
बह रहे हो, जवाब दो, तरीके का जवाब दो। मैं उनके क्यों पास विंगियां गया था। छिपियां गल्लां करते हो? मैंने उनके पास एक ही हालांकि इंटरव्यू तुसी किया। विंगे छिपे मेरे हेरे साथ नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने कोई सवाल भी ऐसा नहीं किया। ऐसा ही है यार, आपने नहीं किया, लेकिन मैं मीडिया पर्सन की कम्युनिटी की मैं बात मैं कर रहा यही हूं। आपको बात करना उन्होंने चाह रहा हूं सारा मलबा मीडिया पे कि डाल दिया। थोड़ा सा मीडिया वाले को भी सोचना कामरान चाहिए भाई, कि आप पिंच ना करें ना। छोटी सी बात, कामरान भाई, आप मैं रंधावा साहब को भी ऐसी बात करूं जो इनको चुभ जाए। इन्होंने तो जवाब दे, चीख तो मारनी है ना। कामरान भाई, आप सुई लगेगी जितना तो चीख मीडिया, जितना मीडिया जी जी आज तक मेरी कोई नेगेटिविटी निकाल के दिखाओ। सर, मैं वही तो बात करूं कि आज ये नेगेटिविटी आगे आ रही है, लोग जो देख रहे हैं। वो यार लोग देख रहे हैं, लोगों के सामने वीडियो मौजूद है, उनकी सच है, सच हमेशा कड़वा होता है। कामरान भाई, वीडियो मौजूद है उनकी भी और हमारी भी, हमारी लगी दिन को, उनकी लगी रात को। जितने भी कबूतर परवर हैं, जो भी देखने वाले सुनने वाले, चाहे वो हमारे हरीफ हैं, चाहे वो मुखालिफ हैं, या जो भी हैं, वो इसका कंपैरिजन कर लें। वो कह रहे हैं जी, वो कमेंट्स आ रहे हैं कि जी अपना मलक बाबर के कबूतर नहीं बिखरे। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है मक साहब? शुक्र अल्लाह, तुसी सुनाओ? बस ठीक ठाक। तो क्या कहना चाहेंगे जी आजकल के जो हालात वाक़यात चल रहे हैं? पहले सब जितने भी देखना उस्तादा कराम ने सब नूं अस्सलाम वालेकुम जी। तो सारे उस्तादा कराम काबिल एहतराम ने, असी सब की इज्जत करने आ। असी परसों इंटरव्यू दिता सी ते उहदे च कोई असी काबिल एतराज़ या नाकाबिल गुफ्तगू नहीं की सी, कोई किसी की दिलजारी नहीं की सी, किसी जातियात ते कोई गल नहीं की सी। असी तो बस इन्ने मियाँ साहब के बारे बोले सन तो उनके बारे असी कहा सी। असी किसी का नहीं कहा कि तेरा भुफड़ लगता है तो तेरा वो लगता है फलां लगता है भाओ। तो यह मुन्ने शाह कुत्तियां वाला जिहड़ा इन्हें कल इंटरव्यू दिता है, वो कल याद कर रहे हैं टोपी तो मैनूं लगदा मेरी टोपी उन्होंने ज़्यादा पसंद आ गई। तो उन्होंने टोपी जी ना अज दे दाँगा तो अपने कोल रखा मेरी टोपी। तो पहले तो इन्हें गल की कि जेठ जरा ना किसी खाते च नहीं आया, ना कोई है इहदा कोई किरदार नहीं आया। मुन्ने शाह जी कुत्तियां वाले तुहानूं यह दस दईए कि 2003-4 की गल, जो जेठ उड्या डबल कड़ी वाला तो रिछ उड़ते हैं मियां नदीम साहब के, पा की रोला कप भी उड्या सी, उदों पहली दफ़ा आखिरी दफ़ा उड्या सी। तो फौत नहीं हो गया, उन्होंने भी पुछ सकते तुसी 2003-4 की मैं गल है। उदों अल्लाह के हुक्म नाल जेठ सैकंड नंबर पर मैं आया सा, पहले तो मियां नदीम साहब आए सन, सैकंड तो मैं आया सा। किहड़े सन च? 2003 जो डबल कड़ियां दे रिछ उड़दे सन मियां नदीम दे, पा की रोला जेठ वाला कप उड्या सी जो, ठीक हो गया, ठीक हो उदों पूरा लाहौर उड्या सी। ये 10 छत्तां उड़ के चैंपीयन हो गए तो चांगरा मारन लगा है कि मैं हले कोई 30 मार हाँ बड़ा वड्डा कबूतरबाज बन गया वा। ठीक है, उदों मेरा ख्याल कुत्ते शुत्ते जरा ना फेरदा फूरदा सी, उदों ना मशहूर से काका कुत्तियां नहीं मुन्ना कुत्तियां वाला। ठीक है, उदों कुत्ते शुत्ते फेरदा सी, उदों इन्हूं पता भी नहीं सी मेरा ख्याल कि जो मैं कबूतर डाया जेठ च, और अल्लाह ने इज्जत दी है तो सैकंड नंबर पर आया वहाँ। और इनू इन्ना मैं दस देवां कि अल्हम्दुलिल्लाह सदका 5 दे 12 मैं इन्हें को कप अल्लाह पाक ने मैंने नवाजे ने कि मैं एक सीजन 50-50 कप जिते ने, 80 76 वसाए मैं 50-50 60-60 कप जिते ने एक सीजन दे, अल्लाह पाक ने इन्ना मैंने नवाजिया है। तो दूसरी गल इन्हें की कि वड्डे घर दी पहली गल वो तो मेरा अपना घर है, वो उन्होंने घर मेरा घर एको ही गल है। तो तुहाडी इन्नी औकात नहीं हैगी उस घर के बारे गल करो तो बाद च मूँह काला करवा के किसी पासे फिरना अच्छी गल नहीं होंदी। तो गल करन तो पहले सोचनी चाहिए बंदे नूं कि मैं किन्नी औकात दा मालक हाँ, तो इन्नी औकात दे मालक नहीं तुसीं हैगे तो वो घर की गल ना ही करो तो बेहतर बाद माफिया मंगते फिरोगे। तो दूसरी गल तुसीं करते रहे हो कि क्रिकेट खेलता रहा है तो क्रिकेट 0 कुछ भी नहीं किया। मैनू अल्लाह पाक दा इन्ना करम है, पाकिस्तान खेलना जिहड़ा ना नसीबां दी गल हुंदी है। पाकिस्तान की क्रिकेट जिहड़ी है वो टॉप दी है, फर्स्ट क्लास। तो अल्लाह के हुक्म नाल थल्लों मेहनत करके टॉप की क्रिकेट खेली पाकिस्तान। मैं 4 दफ़ा इंडिया भी टूर किए हैं, 4 दफ़ा इंडिया खेल के आया मैं इंडिया लाहौर की टीम गई इतों तो अलहमदुलिल्लाह। और मैं टॉप किया लाहौर की, लाहौरों वालों भी सागा वालों भी मैं खेलता रहा वहाँ, सियालकोट सागा कंपनी ग्रेड 2 उदों भी मैं पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर स्कोर किया उदों। और लाहौर भी मैं टॉप करके फर्स्ट क्लास खेल लिया।
ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਖੇਲਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾ ਨੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਖੇਲਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਸਨ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਬੈਡ ਲੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਖੇਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਆਵਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਜਿੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ। ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਪੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੋਸਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕਬੂਤਰ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਂਝ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਬੂਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਤੂੰ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ 15 ਮਾਦੀਆਂ ਨਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਖੁੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਦ ਮੀਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੇ ਮਾਦੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਈ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਦਹਾਈ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਾਦੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪੇਟੀ 'ਚ ਲੁਕਾਈ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਮਾਦੀ ਲੁਕੀ ਰੱਖੀ ਉਹਨੇ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਟਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਡੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਆ ਪੇਟੀ ਮਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਦੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ 2 ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਚੇ ਡਾਕੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਲਾਹੌਰੇ ਕੱਚੇ ਡਾਕੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਲਾਹੌਰੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਹਲੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਉਹ ਗਿਰੇਬਾਂ 'ਚ ਝਾਂਕਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੋਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਟੋਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ